नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जरा सोचिए, एक तपता हुआ रेगिस्तान जहां जिंदगी का कोई नामो निशान ही नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत है। और अब सोचिए कि वही रेगिस्तान जिंदा हो रहा है। वहां टाइगर श्रिम्प, लॉबस्टर और क्रैब्स जैसे सी फूड को उगाया जा रहा है। सुनने में, सोचने में शायद आपको ये साइंस फिक्शन लगे, शायद आपको ये फैंटेसी लगे, लेकिन ये चाइना की हकीकत है। चाइना एक ऐसा देश जो सिर्फ प्रकृति को हरा नहीं रहा, बल्कि प्रकृति को एक नया रूप दे रहा है। बंजर रेगिस्तान को लश ग्रीन फील्ड्स में बदलना हो या डेजर्ट के बीच में सी फूड उगाना हो, चाइना की इनोवेशन और डिटर्मिनेशन ने बहुत से नए स्टैंडर्ड्स को सेट करने का काम किया है। तो आखिरकार यह कमाल कैसे हुआ? चलिए इस कहानी में डूबते हैं, जो बताएगी कि कैसे टेक्नोलॉजी और विजन मिलकर डेजर्ट को एक थ्राइविंग इकोसिस्टम में बदल रहे हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, रिसेंटली चाइना से एक न्यूज आई है जो एक बहुत ही बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में है। जो चीज इसे और भी ज्यादा सीरियस बनाती है वो ये है कि चाइना के पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 9% एरेबल लैंड मौजूद है, यानी कि ऐसी जमीन जिसके ऊपर खेती की जा सकती है। जबकि चाइना की आबादी जो है वो इतनी ज्यादा है कि दुनिया की आबादी का 20% चाइना के अंदर ही रहता है। तो एक तरफ ऐसी जमीन जिस पर खेती की जा सकती है सिर्फ 9%, बट आबादी 20%। तो सब लोगों का पेट भरने के लिए चाइना को अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, और जो चाइना ने बढ़ाई भी है। और पिछले कुछ दशकों के अंदर चाइना जो है वो अपने फूड सिक्योरिटी को लेकर काफी काम करते हुए कामयाब भी हुआ, और उसने अपने देश के अंदर इतनी फसलें उगानी शुरू कर दी कि वो अपने लोगों का पेट भी भर सके और दूसरे लोगों को, दूसरे देशों को उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। इसके साथ साथ चाइना ने एक ऐसी डेजर्ट ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जो सुनने में काफी इंपॉसिबल लगती है। चाइना ने एक ऐसे काम को अंजाम दिया है जो पहले सोचने में भी मुश्किल लगता था। एक देश जो कभी अपनी ड्राईलैंड जमीन के लिए जाना जाता था, अब डेजर्ट के बीच में फ्रेश सी फूड कल्टीवेट कर रहा है। हां, सही सुना आपने, सी फूड तो समुद्र के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, बट चाइना अपने सी फूड को अपने रेगिस्तान के अंदर कल्टीवेट कर रहा है। समझेंगे सारा का सारा ये कैसे होता है। तो दोस्तों सोचिए, एक जगह जो दिन के टाइम बहुत ही ज्यादा स्कॉर्चिंग हीट और रात के टाइम फ्रीजिंग कोल्ड के लिए फेमस थी, और जहां सिर्फ रेगिस्तान की बेकार जमीन मौजूद थी, वहां अब टाइगर श्रिम्प या लॉबस्टर और साथ साथ क्रैब्स उगाए जा रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? चलिए समझते हैं कि चाइना ने कैसे अपने डेजर्ट को ना सिर्फ ग्रीन बनाया, बल्कि एक लिटरल सी ऑफ लाइफ क्रिएट कर दिया दुनिया के सबसे इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट में। तो दोस्तों, 30 साल पहले चाइना के रेगिस्तान सिर्फ धूप, हवा और रेत का एक बेकार एक्सपेंस थे, लेकिन आज जो हरा भरा लैंडस्केप आपको दिखाई देता है वो उस वक्त के डेजर्ट से बिल्कुल अलग है। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस डिसोलेट या आइसोलेट एरियाज में एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी, जबकि दुनिया डेजर्ट को सिर्फ बैरन वेस्टलैंड के तौर पर देख रही थी। चाइना ने एक और बड़ी सोच के साथ अपने डेजर्ट को फर्टाइल ग्राउंड में बदलने की सोची, जहां पहले कुछ भी नहीं उगता था। पर चाइना सिर्फ पेड़ लगाने तक ही नहीं रुका। चाइना ने कटिंग एज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने डेजर्ट को प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड में बदलना शुरू कर दिया, जो चाइना का जिंगजियांग रीजन है। वैसे तो जिंगजियांग रीजन जो है वो उइगर मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा इनफेमस चाइना के लिए रहा है। खैर, उसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ जिंगजियांग के अंदर मौजूद जो चाइना अपने पॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है, जिसके अंदर वो फिश फार्मिंग कर रहा है, जिसके अंदर वो सी फूड की फार्मिंग कर रहा है, हम अपने आप को उसी टॉपिक तक आज सीमित रखेंगे। तो दोस्तों, जिंगजियांग रीजन जो देश के, जो चाइना के सबसे लंबे डेजर्ट हाईवे का घर है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक फोकल पॉइंट बन गया। रास्तों के किनारे पर जितनी भी सड़कें यहां पर मौजूद थी, चाइना ने वहां पर पेड़ लगाने शुरू किए, और उन पेड़ों के साथ साथ हरे भरे खेत जो थे वो जिंगजियांग रीजन के अंदर बनने शुरू हो गए, जहां पहले सिर्फ रेत का साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तब आया जब चाइना ने एक कदम और आगे बढ़ाया। चाइना ने अपने नए री इमेजिन डेजर्ट में सी फूड कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। जिंगजियांग के दिल में, जिंगजियांग के बिल्कुल सेंटर में फ्रेश वाटर और सोल्ट वाटर फिश फार्म बनाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सब शिशीशेन एक्वाकल्चर कंपनी की एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया, जो 2022 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस प्रोजेक्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है डेजर्ट का नेचुरल सोल्ट वाटर, जो सी वाटर कंडीशन को क्लोजली मिमिक करता है। उन्होंने सलाइन अल्कलाइन सॉइल का फायदा उठाया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर ऐड किए और मरीन एनवायरनमेंट सिमुलेट करके सी फूड रेस किया, जो यूजुअली सिर्फ समुद्र के अंदर ही ग्रो हो पाता है। कुछ महीने पहले जब इस रिमार्केबल अचीवमेंट की खबर फैली, खासकर जब सी फूड सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। देखो, जापान के न्यूक्लियर वेस्ट वाटर रिलीज के चलते और जापानीज सी फूड प्रोडक्ट्स के चाइना पर बैन के चलते इस डेवलपमेंट की सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब चाइना अपने इनलैंड एरियाज में सी फूड प्रोवाइड करने की पोजीशन में आ चुका है, जिससे वो इंटरनेशनल इंपोर्ट पर कम डिपेंडेंट रहेगा। शिशीशेन
इंडियन कंपनी का पायलट प्रोजेक्ट जो था पहले सिर्फ 16 इंडोर पोन्ड्स के साथ शुरू किया गया था। ये छोटे छोटे पोन्ड्स जो थे इनको ग्रीन हाउसेस के अंदर बनाया गया था जो डेजर्ट के टेंपरेचर डिफरेंसेस को रेगुलेट करने में मदद करते थे। फिलहाल ये कंपनी जो है वो 8 अलग अलग सी फूड स्पीशीज कल्टीवेट कर रही है। इंडोर प्रोसेस के बाद उन्हें आउटडोर पोन्ड्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब छोटे छोटे जो मछली या क्रैब्स या जितने भी लॉबस्टर जो भी स्पीशीज ये उगा रहे हैं उनके जो बच्चे हैं उनको इंडोर ग्रीन हाउसेस के अंदर जो मौजूद पोन्ड्स है वहां पर ग्रो किया जाता है, वहां पर बड़ा किया जाता है। जब वो थोड़ा बहुत अपना साइज अचीव कर लेते हैं कि वो बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे तो उनको आउटडोर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो चीज कुछ डेकेड्स पहले इंपॉसिबल लगती थी अब वो एक रियलिटी बन चुकी है। चाइना ने अपने बैरन डेजर्ट को एक थ्राइविंग इकोसिस्टम में बदल दिया है। अपना लैंडस्केप और अपना फ्यूचर दोनों ही चाइना जो है वो रीशेप कर रहा है। दोस्तों चाइना दुनिया का टॉप सी फूड प्रोड्यूसर रहा है जो ग्लोबल कैच का 18% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्लाइमेट चेंज और जंग की वजह से ग्लोबल फूड मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से चाइना अपनी फूड सिक्योरिटी पर पहले से ज्यादा फोकस कर रहा है। उनका गोल है एग्रीकल्चर में ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनना और इस मिशन में जिंगजियांग एक की रोल प्ले कर रहा है। जिंगजियांग उन 7 पायलट एरियाज में से एक है जहां चाइना सोल्ट अल्कलाइन राइस भी उगा रहा है जिसे सी वाटर राइस भी कहते हैं। ऐसे राइस को कल्टीवेट कर रहा है जो डेजर्ट कंडीशंस में भी क्रॉप की यील्ड अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। हिस्टोरिकली जिंगजियांग के फिश फार्मर फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंट थे जो हाई अल्टीट्यूड लेक से आया करता था। जब बर्फ पिघलती थी और उससे नदियां जो निकलती थी अंडरग्राउंड रिजर्वायर से पानी आता था, जिंगजियांग के अंदर वो पहुंचता था और वहां पर उस फ्रेश वाटर से फिश फार्मिंग की जाती थी। लेकिन फ्यूचर का विजन और भी ज्यादा चाइना का बड़ा है। चाइना 2025 तक जिंगजियांग का एम ये रख रहा है कि 30,000 टन सी फूड एनुअली प्रोड्यूस करना, जो एक नेशन वाइड प्लान का हिस्सा है जिसके टारगेट फ्यूचर में चाइना और भी ज्यादा बढ़ाने की सोच रहा है। यह इनिशिएटिव सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं है बल्कि एक इनहॉस्पिटेबल लैंडस्केप को एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस में बदलने का है जहां इनोवेशन और हार्डवर्क रीजन के फ्यूचर को रीशेप करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जिंगजियांग का ट्रांसफॉर्मेशन एक रिमार्केबल फीट है और इस सबके बीच में है एक और जगह जिसका नाम है लेक बोस्टन। जिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन के बीच में लोकेटेड ये लेक जो लेक बोस्टन है ये कोई आम लेक नहीं है, ये चाइना का सबसे बड़ा इनलैंड फ्रेश वाटर बॉडी है और अगस्त से अक्टूबर के महीने में यहां से बहुत ज्यादा मछलियां जो है वो पकड़ी भी जाती हैं और इसके साथ साथ ये एक्टिविटीज का हाइब बन जाता है। 2018 से लेकर अब तक इस बोस्टन लेक ने कई ज्यादा रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन को फेस किया और इस सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन का बोस्टन लेक भी एक इंटीग्रल पार्ट भी बन गया। काइदू रिवर है चाइना के अंदर एक, जहां से बहुत सारा पानी जो है वो बोस्टन लेक के अंदर लेकर आया जाता है। यह लेक सिर्फ वाटर क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद नहीं करता बल्कि इकोसिस्टम को रिवाइटलाइज करने का काम भी करता है। लेक बोस्टन के आसपास की जो लेक रीड्स है या रीड बेड्स जो है वो 40,000 हेक्टेयर से ज्यादा तक फैली हुई है जो नेचुरल प्योरीफायर का काम करती हैं। ये पानी फिल्टर करते हैं और अलग अलग बर्ड स्पीशीज के लिए हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं और एक्वेटिक लाइफ को भी सस्टेन करते हैं। और अब तक यहां 200 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज देखी भी जा चुकी हैं जो इसे वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत बढ़िया हेवन भी बनाती है। यह थ्राइविंग इकोसिस्टम लेक बोस्टन को जिंगजियांग का सबसे बड़ा फिश प्रोडक्शन बेस भी बनाता है जहां हर साल 4 टन से ज्यादा सी फूड हार्वेस्ट किया जा रहा है जिनमें ग्रास कार्प, फ्रेश वाटर श्रिम्प ऐसी जो अलग अलग मछलियां हैं वो शामिल हैं। इसके साथ साथ जिंगजियांग की सी फूड प्रोडक्शन सिर्फ एक लोकल सक्सेस नहीं है, ये पूरे चाइना में अपनी पहचान बना रही है। 2022 में इस रीजन ने टोटल 173 टन सी फूड प्रोड्यूस किया था जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये ड्रीम की एक डेजर्ट के बीच में एक समुंदर भी हो सकता है, शायद सबको एक साइंस फिक्शन लगे पर यह चाइना के रिलेंटलेस इनोवेशन और सीमिंगली इंपॉसिबल एनवायरनमेंट में थ्राइव करने का एक बहुत भी बढ़िया एग्जांपल है। यह पहली बार नहीं है कि ऐसा आइडिया किसी के सामने आया हो। एक्चुअली 1957 में एक बोल्ड प्लान प्रपोज किया गया था सहारा डेजर्ट को फ्लड करने का, जो अफ्रीका के अंदर मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है, जिसको सो कॉल्ड सहारा सी बनाने का कोशिश जो थी, ये प्लान जो था वो प्रपोज किया गया था। एक स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे, स्कॉटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था डोनाल्ड मैकेंजी। उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया था कि एक 644 किलोमीटर लंबी एक कैनाल बनाई जाए जो अटलांटिक ओशन का जो पानी है उसको एक बेसिन के अंदर सहारा डेजर्ट के अंदर लाकर भर दे, जिसके चलते एक मैसिव इनलैंड सी क्रिएट हो जो ईरान जितना बड़ा हो। और वो अकेले नहीं थे, 1870 में फ्रेंच आर्मी के कैप्टन फ्रैंकोइस ने भी इस सहारा के अंदर सिमिलर प्रोजेक्ट को विजन भी रखा था। उन्होंने बोला था कि 193 किलोमीटर का एक कैनाल बनाया जाए जो मेडिटेरेनियन सी से ट्यूनीशिया तक पानी लेकर आए और वहां पर एक बड़ा सा समुंदर जो है वो डेजर्ट के अंदर बना दिया जाए। और
फर्डिनेंड, जिन्होंने स्यूज कनाल का मास्टरमाइंड बनाया, जिनको बोला जाता है, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था। हालांकि ये दोनों प्रोजेक्ट कभी पूरे नहीं हो पाए थे, बट उनकी एंबिशन ने दुनिया भर के इमेजिनेशंस को स्पार्क करने का काम किया। यहां तक कि एक नोवेल या बहुत सारी मूवीज जो थी वो इसके ऊपर बनाई भी गई। जबकि सब अर्ली एफर्ट्स जो थे वो फेल हो गए थे। डेजर्ट्स को सीज में बदलने का ड्रीम अभी तक जिंदा था, और आज जिंग जियांग के लीडरशिप के साथ चाइना दुनिया को यह दिखा रहा है कि अगर विजन और डिटर्मिनेशन हो तो सबसे ज्यादा आइसोलेटेड लैंडस्केप भी थ्राइविंग इकोसिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। एक दुनिया में जहां फर्टाइल लैंड खत्म हो रही है, चाइना का डेजर्टिफिकेशन को रिवर्स करना, उसका सक्सेस जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनकी ये एबिलिटी कि वो बंजर डेजर्ट को प्रोडक्टिव ग्रीन स्पेसिस में बदल रहे हैं, उन देशों के लिए उम्मीद बन गई है जो इस चैलेंज से जूझ रहे हैं। बाकी आपका क्या सोचना है इस इनक्रेडिबल अचीवमेंट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा भारत के बारे में बात करें तो दोस्तों, भारत की भी बहुत सारी जमीन ऐसी है जो आज की डेट में सलाइन या अल्कलाइन होती जा रही है। उस जमीन के ऊपर फ्यूचर के अंदर एग्रीकल्चर करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पंजाब, हरियाणा और इंदिरा गांधी कैनाल का जो इलाका है राजस्थान में, वो सारा इलाका सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की समस्या से परेशान है। इसके चलते यहां पर फ्यूचर में राइस एंड व्हीट को प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट सरकार जो है हमारी इसको लेकर फोकस कर रही है, भारत सरकार भी इसको लेकर फोकस कर रही है, जिसके चलते इनलैंड फिश फार्मिंग भारत के अंदर भी बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों पहले जिसको लॉन्च किया था, वो भारत के अंदर इनलैंड फिश फार्मिंग को बढ़ाने का काम करती है। यानी कि जो चाइना कर रहा है वो भारत भी कर रहा है, बट फर्क यह है कि चाइना जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज का इस्तेमाल करते हुए इस इनलैंड फिश फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, जबकि भारत जो है वो छोटे छोटे किसानों को सब्सिडी देकर छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाने पर फोकस कर रहा है। शायद हमारी अप्रोच अलग है, बट टारगेट्स हम चाइना और भारत के दोनों के ही सेम है। वो भी अपनी फूड सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, हम भी अपनी फूड सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस कि कैसे चाइना अपने रेगिस्तान को समुद्र में बदलने में कामयाब हो पा रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलती है अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।